ये जो प्रियंका चोपड़ा का नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, ऐसे स्प्रे करते हैं। ये लॉरियल का सीरम यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा। जैसा कि आप देख सकते हो ये पोहा जो है रेडी, और ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी आयुषी गोयल एंड वी आर व्लॉगिंग अगेन। तो आज का जो व्लॉग है एक्चुअली काफ़ी रैंडम होने वाला है और धीरे धीरे कुछ कुछ डिटेल्स मैं आपको देती रहूँगी। तो तब तक के लिए आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि सुबह के बज रहे हैं 8:45 और मैं नहा चुकी हूँ। मतलब ये बहुत ही अचंभे की बात है क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ, लेट सोती हूँ ऑब्वियसली। हाँ, कहीं जाना आना है तो अलग बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम नहा लिए हैं, हेयर वॉश कर लिया, मैंने काफ़ी दिन बाद हेयर वॉश किया है। वो सारी कहानी हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। तो अभी के लिए आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले सोच रही थी कि आपको कुछ तो रैंडम व्लॉग है बट कुछ तो इन्फॉर्मेटिव दे दूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको अपना हेयर केयर रूटीन जो है वो आज के व्लॉग में दिखा सकती हूँ। तो अभी जो है मैंने शैम्पू कर लिया है, कंडीशनर कर लिया है। तो शैम्पू भी मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखाई देती हूँ एक्चुअली। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कौन सा शैम्पू और कंडीशनर जो है वो यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2 months दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस शैम्पू। ये है नॉर्मली, और ये जो प्रियंका चोपड़ा का नया ब्रांड लॉन्च हुआ है वो है। एंड दिस इज़ अ नॉर्मली का हाइड्रेटिंग शैम्पू फॉर ड्राई एंड फ्रिज हेयर। दिस कंटेन्स एलोवेरा एंड कोकोनट ऑयल। इसका पूरा डिटेल चाहिए, रिव्यू चाहिए, सब कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो मैं अलग से बताऊंगी। एंड दिस इज़ द कंडीशनर। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कंडीशनर की बॉटल जो है वो भरी रह जाती है बट शैम्पू पूरा ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है? बराबर ही यूज़ करते हैं ना, बल्कि कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई डोंट नो कि ये कैसे और क्यों होता है, बट जो भी है। तो अभी ये वाला शैम्पू कंडीशनर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी जो डिटेल्स और जो भी अगर आपको रिव्यूज़ चाहिए तो डू लेट मी नो। एंड इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो अभी जो है बाकी का करते हैं। तो अभी जो है मेरे हेयर जो है डैम्प है और मैंने इनको सुलझाया भी नहीं है। तो आई हैव बीन यूजिंग हेयर ड्रायर काफ़ी टाइम से क्योंकि मेरे हेयर बहुत फ्रिजी और कर्ली हो जाते हैं। मैंने केराटिन भी लिया था, कलर भी कराया है, तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कलर और केराटिन से। ये लाइट जलने के बाद ना मतलब ऐसा लगता है मज़ा आ जाता है। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मिरर, इसकी डिटेल्स भी बहुत लोगों ने मांगी थी पर मैं किसी को नहीं दी है, वो भी मैं दे दूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो हाँ, मैं आपको बता रही थी, पहले मैं दिखा दूँ कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी अलमीरा में ये एक ड्रॉर है जिसमें मेरे सारे हेयर अप्लायंसेज हैं। लाइक प्रोफेशनली भी मुझे चाहिए होता है ना, तो मेरे प्रोफेशनल क्रिम्पर, कर्लर, स्प्रेज, ड्रायर और स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, सब कुछ इसमें पड़ा रहता है। तो दिस इज़ दी हेयर ड्रायर। ये प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है हेक्टर का। तो ये जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आई हैव बीन यूजिंग हेयर ड्रायर काफ़ी टाइम से, मतलब रेगुलर बेसिस पे। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से अपने बालों के लिए। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करती कि आप रेगुलरली इसको यूज़ करें। बट पहले मैं बता दूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। ये बी ब्रांड का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट है और दिस इज़ फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इसमें प्रो विटामिन B5, ग्रेप सीड ऑयल सब कुछ है। तो ये एक्चुअली आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है और काइंड ऑफ हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्ट भी करता है। और एक मतलब मुझे सीरम की ज़रूरत नहीं लगती है इसको अप्लाई करने के बाद। तो आप इसको अपने डैम्प हेयर पे जो है ऐसे स्प्रे करते हैं, रूट से लेके स्कैल्प तक। और इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। मतलब कुछ जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब अनबेरेबल सी उनकी जो होती है स्मेल होती है, तो वो पसंद नहीं आती है मुझे। तो ये उस वैसी नहीं है, इट इज़ लाइक रियली गुड। तो मतलब फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है सच्ची में, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इट इज़ फॉर आई थिंक 499 रुपीज़, 500 रुपीज़ का है और उसमें आपको काफ़ी अच्छा क्वांटिटी मिल जाता है। एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो ऑलवेज यूज़ अ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे और ऑयल और एनीथिंग, एंड वो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मतलब बचाएगा हर चीज़ से। अब आई एम गोइंग टू
डिटैंगल माई हेयर, उसके लिए मैं हमेशा ये जो है वाइट टूथ कॉम्ब, ये बड़े बड़े दांत वाला जो कंघा बोलते हैं वो यूज़ करती हूँ। इससे जल्दी बाल सुलझ जाएंगे और जो है टूटेंगे भी नहीं ज़्यादा। तो हाँ, हमेशा एक तो जब आप बाल सुलझाते हैं तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, तो नीचे से बाल सुलझाएं और फिर ऊपर जाएं। तो येस, आई वॉज टेलिंग यू कि ड्रायर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल मतलब मुझे वीडियोस वगैरह बनाने पड़ते हैं बाहर आना जाने के लिए ना, तो मतलब हेयर ड्रायर से बाल जो होते हैं आपके सेट रहते हैं। जब तक आप वॉश नहीं करोगे ना नेक्स्ट, तब तक वो जो है सेट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्रिजी नहीं रहते हैं। और आप जिस तरह से स्ट्रेट रखना चाहते हैं, थोड़ा सा वेव उनको देना चाहते हैं आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, तो वो आप करके ना इन बालों को सेट कर लेते हो जिस दिन आप वॉश करते हो। तो मेरा ये है ना कि मैं 3-4 दिन में एक बार हेयर वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं घर में हूँ, कहीं जाना है तो करना ही पड़ता है। तो अगर हम घर में हैं तो मेरे 5 दिन भी कई बार चल जाता है हेयर। अगर मैं घर में हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होते हैं बाल, तो वरना 3-4 दिन में आपको कर ही लेना चाहिए। कई लोग और पहले मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, तो लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती तो मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इतने में अगर एक बार हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं उसको अच्छे से हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ले रही हूँ, सीरम लगा रही हूँ, अच्छा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो अगर राइट वे में अगर मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ तो वो मुझे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है। और मैं केराटिन स्मूथनिंग और रिबॉनिंग वगैरह से बेटर मुझे लगता है कि मुझे ये सूट कर रहा है, तो इसलिए मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं इसको स्किप करके और ड्रायर यूज़ करती हूँ। ओके, तो मैंने हेयर ड्राई अपने कर लिए हैं। दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक आफ्टर ड्राइंग। मतलब एक ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब ये सेट हो गए हैं, ये स्ट्रेट ही रहेंगे। और हल्के से नीचे से ना यूँ मैं ऐसे आउटवर्ड इसको कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से भी कर सकते हैं सेक्शन बाय सेक्शन लेके, जैसे कि सैलून में होता है, लेकिन वो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आउच हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा सेक्शन बाय सेक्शन लेके प्रॉपरली मैं अपने हेयर को सेट नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली मुझे घर के लिए चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भी क्यों ही यूज़ करना है हमने। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और जब मैं हेयर प्रोटेक्टर्स नहीं यूज़ करती थी तो मेरे बाल मतलब ड्राइंग के बाद ना ये शाइन जो आ रही है और ये बहुत सॉफ्टनेस जो है, जो फ्रिज नहीं है, ये नहीं आता था। मतलब ये मुझे हेयर प्रोटेक्टर से आता है, दिस वन जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मतलब इट इज़ लाइक रियली नाइस। मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ही ये मंगाया था और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप हीट प्रोटेक्टर ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसको ज़रूर लगाओ। कभी कभी यूज़ करते हो तब भी अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप इतना ज़्यादा केयरफुल हो अपनी चीज़ों को लेके तो ज़रूर ले लो, मतलब इट इज़ गुड। अब जो है मैं वैसे सीरम जो है नहीं अप्लाई करती हूँ बालों में क्योंकि मेरे को ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है। बट अभी काफ़ी दिनों से मैंने मतलब हेयर केयर अच्छे से नहीं किया है और अभी तो वॉश भी बहुत टाइम किया है। उसमें मैंने बीच में भी हमारी ट्रेन जर्नी भी हो गई है, बहुत कुछ हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी 1 हफ्ते से, तो मतलब बिल्कुल भी केयर नहीं हुआ है। कुछ नहीं तो सोचो थोड़ा सा सीरम लगा लो, तो उसके लिए मैं ये लॉरियल का सीरम यूज़ कर रही हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम विद 6 प्रेशियस फ्लोरल ऑयल्स। तो ये वाला जो है ये सीरम है एंड ये इसकी मिनी पैकेजिंग है, बट इसमें बड़ी पैकेजिंग भी आती है। ये मैंने ट्राई करने के लिए छोटी पैकेजिंग मंगाई थी जो कि है 300 रुपीज़ का। ये छोटा सा है, ग्लास बॉटल है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लग्जूरियस ऑयल है। इसमें बस एक ही इशू है कि इसमें ना पंप है ना कुछ है, मतलब ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट तेल वाली बोतल है ये। तो मैं 1 या 2 ड्रॉप बस ले लेती हूँ, बस ये ऑलमोस्ट 2 ड्रॉप्स हैं। ये मैंने हाथ में अपने ले लिया है और ऐसे हम ओके, सो दिस स्मेल्स रियली नाइस। और सीरम लगाते ही ना एक लस्टर बालों में आ जाता है, मतलब बहुत ही अच्छी शाइन एक आ जाती है, बाल आपके सेट हो जाते हैं। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो ऐसे आप अपने बालों में जो है सीरम लगा लीजिए
तो आप देखोगे कि एक एक्स्ट्रा शाइन आ गई है मेरे बालों में। तो अगर आपने हेयर कलर कराया ना तो ये सब आपको करना ही चाहिए, मतलब ड्रायर नहीं मैं बोल रही हूँ, बट सीरम यूज़ करना और हेयर प्रोटेक्टर यूज़ करना, हेयर केयर करना, तो ये सब ज़रूरी है। और अगर आप बाहर बहुत जाते हैं तो ये आपको हीट से और सनराइज से भी बचाने का थोड़ा काम करता है। तो दैट इज़ समथिंग यू वुड लाइक टू हैव। सो दिस इज़ इट हमारे हेयर केयर में। एंड देन ऑल्सो आई विल लाइक टू शेयर विद यू गाइज वन थिंग। ओके, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि काफ़ी टाइम से, मतलब बचपन से ही, बहुत छोटी एज से ही मैं जो है अपने बालों में क्लचर यूज़ कर रही थी, जो कि मुझे एक नर्स है हमारे नोन में, उन्होंने बताया कि यू शुड नॉट बी टाइंग योर हेयर विद क्लचर यहाँ भी। तो उससे हमारे हेड को, हमारे नर्व्स को बहुत ज़्यादा जो है से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे हेड के लिए, नर्व्स के लिए एंड ऑल। मतलब एक यहाँ पे टेंशन सा क्रिएट हो जाता है एंड अपना यहाँ से हेयर फॉल भी होता है फॉर ऑल दैट। तो स्क्रंचीज़ ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि यूज़ करनी चाहिए। तो आई हैव बीन यूजिंग सैटिन स्क्रंचीज़। ये मेरी कज़न है, उसका ब्रांड है 90s, उसका ब्रांड है द 90s स्टोर। उसको आप जाके बहुत प्यारे प्यारे आप चीज़ें ले सकते हो। तो उसने ही मुझे दिया था काफ़ी सारे ये। तो आई हैव बीन यूजिंग दीज ओनली, मतलब सैटिन स्क्रंचीज़ हैं और सॉफ्ट स्क्रंचीज़ हैं, बट मैं बहुत टाइटली अपने बालों को नहीं बांधती हूँ। और क्लचर तो मैंने यूज़ ही करना बंद कर दिया। कहीं बाहर जाते हुए तो ऑब्वियसली मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट उसके अलावा नहीं। ओके, तो मैंने ड्रायर वगैरह अपना वापस रख के और अपने हैंड्स जो हैं वॉश कर लिए हैं, क्योंकि आई फॉरगॉट टू डू माई स्किन केयर टुडे, जो कि मैं पहले करती हूँ हेयर केयर से हमेशा। तो मैं नहाते ही अपना सबसे पहले स्किन केयर करती हूँ, बट क्योंकि मुझे आज व्लॉग करना था मैं भूल गई हूँ। केयर जो है मैंने अपना सारा इंस्टा पे और वैसे बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको डिटेल स्किन केयर का भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मतलब बहुत ज़्यादा इसको ब्लॉग को जो है हेयर केयर और स्किन केयर में वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। सो दैट इज़ द थिंग। तो बस अभी मैं स्किन केयर जो है ये स्किप करूँगी और हम चलते हैं कुछ और करने। ओके गाइस, तो मैं स्किन केयर करके और अपने हेयर केयर करके और बहुत जल्दी नहा धो के आज बहुत प्यारी सी बच्ची बन गई हूँ आज, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मतलब आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन एक रूटीन बहुत सालों से ऐसा बन गया है कि बहुत लेट जगना, बहुत लेट सोना। तो वो कोशिश करेंगे कि ठीक करें। और कुछ टाइम से बीमार भी थी तो इसलिए भी थोड़ा वो नहीं हो पा रहा था। तो बट अभी आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है लाइट के अंदर। तो आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ़ इट वेरी नाइसली और बहुत सारा पानी भी पी रही हूँ। तो और गर्मियाँ हो गई हैं, भी बहुत पानी पीना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये लाइट को जो है ऑफ़ कर देते हैं एंड ये है नेचुरल दिख रहा है। तो आज है संडे, ये है रूम की अभी हालत। तो वैसे भी मैं यहाँ नहीं सोई थी आज रात को, बट स्टिल। तो ये है, आज है संडे और मैं आपको बाहर का जो है हाल दिखा देती हूँ। अभी घर का ऐसा हाल है क्योंकि काम नहीं हुआ है कुछ भी, और घर के आधे लोग आज घर में है नहीं। पापा नहीं है, भाभी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तो आज मैं पता नहीं आउट ऑफ द मून संडे को बहुत जल्दी नहा के तैयार हो गई हूँ, जो कि नहीं होता है। मेड आई हुई है, काम चल रहा है। मम्मी अभी अभी उठी है, मतलब सो गई थी, उठ के 12 से अब फिर से उठ गई हैं। तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। मैं सोची कि आज ना कुछ ब्रेकफास्ट कुछ बनाती हूँ मैं। तो क्योंकि भाई व्लॉग बनाना तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सोचूँ कि चलो कुछ बना लेते हैं। तो मैं सोचूँ कि पोहा बना लूँ, क्योंकि आज है द्वादशी, जो एकादशी के अगले दिन होती है। मतलब एकादशी पे जो है आप लोग कुछ भी, हम लोग चावल ना बनाते हैं ना खाते हैं, और द्वादशी पे उसका बिल्कुल उल्टा होता है कि आपको चावल बनाना है और ठाकुर जी का भोग लगाना है। तो वो हम करते हैं। तो वही कुछ करते हैं, चलते हैं किचन में, कुछ बनाते हैं और थोड़ा सा घर का काम वगैरह देख के फिर मैं सोचूं कि एक और आज कुछ कंटेंट क्रिएट करें, अगर मुझे थोड़ा बेटर लगे, क्योंकि अभी बहुत वीकनेस है। तो या लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स नॉट बो यू एनी मोर। 2 दिन से वेदर जो है बहुत ही अच्छा हो रखा है एंड लोग वॉक कर रहे हैं पार्क में। तो अब हम चलते हैं किचन में। कुछ मैंने बताई है दीदी की, वो तैयारी कर रहे हैं।
ये वाली भर के भी। यहाँ पे हमारी पोहे की जो है तैयारी हो गई है। अब इसमें हमने कढ़ाई में ले लिया है घी। शुरू करते हैं। ये हमारा ड्राई कड़ी पत्ता है जो कि फ्रेश हमारे पास है नहीं एक्चुअली अभी। इसको हमने क्रश कर लिया है थोड़ा सा। और ये घी गरम हो गया है। इसमें हमारी है हींग, राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, प्याज डालने से पहले थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मम्मी कहती है घी में हल्दी का कलर ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देंगे। 2 मिनट बाद ये सूखे रहे ना, कड़ी पत्ते तो काले काले हो रहे हैं, रंग नहीं आ रहा है इनका। कोई बात नहीं, हम प्याज डाल देते हैं इससे पहले काला हो जाए सब। तो मटर हमारे यहाँ उबल रहे हैं। टमाटर दाल चावल बनेंगे ना, ये भोग के, तो उसके लिए है, तो वो हम नहीं डालेंगे। ये छोटे छोटे, ये थोड़े मोटे नहीं हो गए दीदी आलू? मोटे वैसे हो जाएंगे, गल जाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, पका देंगे थोड़ा। तो हरी मिर्ची का काम हो गया है। और यहाँ हमारा पोहा भी हो गया है रेडी। साथ ही साथ हम थोड़ा सा नमक जो है डाल देते हैं अभी, ताकि प्याज जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए। जो राई के छोंके की खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो हमारे प्याज जो है थोड़े करारे करारे से होने लगे, थोड़े से और इनको होने देंगे। बट मैं सोच रही हूँ अब इसमें आलू डाल देते हैं, तो आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हमारे। तो आलू जो है दीदी ने थोड़े ज़्यादा काट दिए थे, मैंने मतलब इतने बचा दिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा आलू, पोहा भी थोड़ा कम ही है, हम 3 लोग खाने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा आलू अच्छे नहीं लगते ना। तो भी थोड़े से मैंने कम कर दिए हैं। अब मैं इसमें बाकी जो है, मतलब डालने वाले लोग डाल लेते हैं, गरम मसाला, धनिया, ये वो कितना कुछ भी मसाले डाल लो, वो बिल्कुल इंडियन टेस्ट, मतलब अपना नॉर्थ इंडियन टेस्ट हो जाता है। कई लोग नहीं डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर सूखा धनिया पाउडर तो हम भर भर के डालते हैं सारे खाने में, अच्छा भी लगता है ना। बस इतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डाल देते हैं, चलो और अच्छा ही लगता है। तो बाकी हम ग्रीन वाला ये रखा है ना हमने, ये वाला भी डालेंगे। तो मसालों का काम हमारा हो गया है। मिर्ची हमने हरी भी डाल दी थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो बस अब हमारा इसका काम हो गया है। मसाले का आ जाएगा हमारा फ्लेवर। इसमें हम मटर छान लेते हैं अपनी इसको। तो मैं एक हाथ से तो कर नहीं सकती हूँ, तो भी आते हैं। तो ये हमारे मटर आ गए हैं, इन्हें भी डाल देते हैं, थोड़ा ऊपर यहीं रख देते हैं और अपना चलते हैं वापस पोहे की तरफ। फ़ोन जो है मैं इस हाथ से पकड़ लेती हूँ, ठीक है? ओके जी। अभी हम जो है थोड़ा मिक्स, वैसे ना पोहे में लाइटली फ्राई किया जाता है सब चीज़ों को, थोड़ा कच्चा कच्चा छोड़ना चाहिए, प्याज भी है। बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसके ऊपर से भी कच्चा प्याज डाल के खाओ तो वो अच्छा लगता है। तो ये जो है अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है। स्टीम कितनी जल्दी आई है देखो ढक्कन के ऊपर। तो अब थोड़ी सी देर, बस मुझे पकाना है ज़रा सी देर के लिए इसके जी। तो अब हमारा जो पोहा है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस पोहे को मिक्स करना है, थोड़ा अच्छे से पक जाए। तो तब तक आई थॉट लेट्स जस्ट हैव सम टॉक। तो द थिंग इज़ कि काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं थी अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो चलो मेरे पास वीडियोस पड़ी रहती है, कंटेंट पड़ा रहता है, तो मैं डाल देती हूँ। मैंने उस पर भी डाला था, खैर इंस्टा पे भी डाला था कुछ। तो द थिंग इज़ कि मतलब होली के बाद, होली के अराउंड, होली के 1 दिन पहले से हम लोग वृंदावन जाते हैं। फिर वहाँ से हम मैहर गए थे, तो 1 हफ़्ता तो हमारा मतलब बिल्कुल ट्रैवलिंग में चला गया। वहाँ से आते ही मैं मतलब बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई। तो 1 हफ़्ता मेरा बहुत ही गंदा गया, मतलब 1 हफ़्ता में
बहुत बीमार थी। मतलब मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी मैयर का, जिसे हमने पहले बनाया था। तो जो इवेंट के लिए हमने तैयारी की थी पहले, जो मैंने व्लॉग बनाया था मैयर वाला, तो वही जो फंक्शन होना था वो हुआ, बट मैं उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मतलब ट्रेन में भी मुझे बड़ी परेशानी हुई थी, तो बहुत ही मतलब अच्छे दिन नहीं थे मेरे। तो अभी मुझे 2 दिन से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बनाते हैं। तो हुआ ये कि कल जो है मैं बहुत जल्दी सो गई थी। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं 11:30 बजे के अराउंड सो गई और मेरी 4 बजे आँख खुल गई। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जल्दी सो जाऊँ तो 2, 3, 4 बजे आँख खुल जाती है, फिर वही मतलब रात को जगना ही जगना है। तो 4 बजे आँख खुल गई, फिर फ्रेश व्रेश होकर मैंने अपना चाय नाश्ता भी कर लिया और 6 बजे तक फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। मतलब संडे का दिन और इतनी जल्दी उठ के बंदा करे तो क्या करे। तो फिर वही मतलब थोड़ा इधर उधर मम्मी उठ गए, फिर घूम घाम के थोड़ा अपना काम शाम देख के रूम वूम सफाई करके, और अभी भी सफाई चल रही है। मतलब इतने दिन से हम लोग घर में नहीं थे और आना जाना चल रहा था, तो घर की हालत जो है बहुत बेकार हुई है। तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं, अनपैक भी किया, कपड़े शपड़े बहुत हो गए थे, तो वो चल रहा है। तो उसके बाद मैंने उठ के मैं नहा वहा ली अच्छे से, मैं नहा धो के मतलब ब्रेकफास्ट करने के भी 2 घंटे बाद में नहाई हूँ। तो मतलब आज मैं मतलब जल्दी उठ के ऐसा लगता है ना कि दिन कितना बड़ा है और बंदा करे तो क्या करे। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि अब जैसे 2 बजेंगे 1 बजेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे को दोबारा सो जाना चाहिए थोड़ी देर, 1-2 घंटे। तो हाँ, वो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जल्दी उठ के फिर ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी जल्दी उठ गई, काफ़ी ही दिन आज टाइम मैंने लंबा ले लिया, तो अब सो जाती थोड़ी देर, फिर वही रात को नींद नहीं आएगी। तो ये पैटर्न है। बट मैं कोशिश करूँगी आज मुझे सोना नहीं है, दिन में सोना नहीं है बिल्कुल भी, ताकि मैं रात को जल्दी सोऊं और फिर मैं कल भी जल्दी उठूँ। और कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे एक रूटीन में लाके मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ। बट डेली व्लॉग्स भी बनाए तो क्या बनाए, तो वो मैं धीरे धीरे वील स्टार्ट डूइंग मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन कंटेंट। तो तो ये थी आज के बारे में जो मुझे बताना था कि मतलब मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। मुझे उसका भी व्लॉग बनाना चाहिए था, बट तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। अभी तक हमारी सब्जियां पक गई होंगी, तो हम पोहा उसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, और नमक मैंने डाल दिया था जितना मुझे चाहिए। और बाय गॉड, ये पानी जो है ना इसमें जाना नहीं चाहिए वैसे। खुशबू जो है बहुत अच्छी। ये देखो घी जो है ना ऊपर आ गया है, इसका मतलब जो भी आप बनाना चाह रहे हो, पकाना चाह रहे हो, वो पक गया है। तो अब ये जो है हमारा, ये रेडी है हमारे पोहे के लिए। बट स्टिल वी हैव टू चेक वन थिंग, वो है कि हमारा आलू जो था वो कच्चा था, है ना। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि आलू पका है या नहीं पका है। तो आलू अभी भी थोड़ा कच्चा है, तो इसका मतलब कि मुझे थोड़ा इसे और पकाना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं इसको मतलब ढक्कन जो है उठाऊँगी नहीं, क्योंकि आलू बिल्कुल अभी पका नहीं है। तो लेट्स गिव इट 5 more minutes देन विल कम बैक। और पाउची गर्म हो गया है, तो अब ये जो थोड़ा कच्चा है ना, ये अभी हम जो है पोहा डालने के बाद भी इसको ढक के छोड़ेंगे थोड़ी देर, तो उतनी स्टीम में ये हो जाना चाहिए। और मटर तो जो है हमने बॉईल ही कर दिया था, तो मटर हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है पोहा सारा अपना डाल देती हूँ। बट ये अभी होगा नहीं, तो मुझे इसे बस हाथ से थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ताकि इसमें जो ये लम्ब्स मतलब गांठे पड़ गई थी ना, ये खिला खिला रहना चाहिए, तो वो भी निकल जाएंगी। बाकी हम हाथ में निकालेंगे दूसरे हाथ से, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अगर है अभी, चलिए जी। तो ये बहुत अच्छे से अब मिक्स हो चुका है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब कलर शलर आ गया काफ़ी। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चीनी। तो बहुत लोग होते हैं जो चीनी नहीं डालते हैं, बट हम लोगों को खट्टा मीठा पोहा ही पसंद है। और जो ट्रेडिशनली जो पोहा होता है ना, वो भी मीठा ही होता है, मतलब खट्टा मीठा सही होता है। तो उसके लिए इसमें डलती है चीनी। अब इतनी चीनी तो डालनी ही पड़ेगी, और ये सबसे एंड में डलती है। मतलब गैस भी मैंने बंद कर दिया, तो अब डालेंगे इसको ऊपर से। तो ये अब गर्मी मतलब जो ये गर्म है ना टेम्परेचर इसका, उससे अपने आप मेल्ट हो जाएगी। और फिर इसमें डलता है नींबू। नींबू अभी मेरे पास ख़त्म हो गया, तो नींबू आ रहा है,
तब तक तो वो हम शायद वीडियो में कवर ना करें, बट ऑब्वियसली मैं इसमें नींबू डालूंगी ताकि इसमें जो खट्टा मीठा स्वाद आना चाहिए वो आए। फिर इसमें डल गया है ये धनिया, अभी मैं इसको चीनी के साथ मिक्स कर दूंगी। तो ये हो गया है हरा धनिया खूब सारा। अच्छा प्याज होता है, कच्चा प्याज, उसको बारीक बारीक काट के और भुजिया जो होती है प्लेन भुजिया, मतलब बिना मसाले वाली, वो सेव बोलते हैं जिसको कई लोग, पतली सेव, छोटी सेव, वो इसके ऊपर डाल के अलग से खाते हैं। ओए क्या मज़ा आता है, स्वाद ही आ जाता है। मतलब वो इसके ऊपर डाल के खाते हैं, वो इतना स्वाद लगता है कि अमेजिंग। बज गए हैं दोपहर के 3 और मतलब काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था आज। मतलब 2 मेन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए कि एक हमने कुछ कुक किया तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, और फिर मेरे हेयर केयर रूटीन मैंने ऐड करा था। तो आई थिंक फिर बहुत लंबा हो जाता व्लॉग, तो मैंने इसलिए और कुछ उसमें ऐड नहीं करा है। तो वी विल क्रिएट समथिंग एल्स बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ, एंड आई विल कम बैक टू यू विद अनदर व्लॉग ऑन अनदर टॉपिक। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बेल आइकन पे भी हिट कर देना अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो। और आप मुझे मतलब मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा मेकअप का प्रोफेशनल पेज है वो, तो वहाँ से मैं मेकअप की बुकिंग्स भी लेती हूँ और मेकअप कंटेंट भी डालती हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे भी है, और हमारी एक मास्टर क्लास भी होने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, और मेरी बाकी की शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा आपको मास्टर क्लास के बारे में। तो टिल दैन आई विल टेक अ लीव एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।